ध्यान से सुनो तुम सब, वो रहस्यमय सफेद छाया मून रैबिट की है। क्या हुआ? अरे मून पर रैबिट जिंदा रह सकते हैं। तुम वहाँ उधर कर चलते हो। तुम जाके बाहर खड़े हो जाओ। नोबिता कभी नहीं सुधरेगा। किसी और को बाहर खड़ा नहीं होना तो शांति से बैठ जाओ। डोरी, नोबिता तुम कभी नहीं सुधरोगे। डोरेमोन, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तुम सब मेरा मजाक उड़ाने के सिवा क्या कर सकते हो? वैसे बड़े भी कहते ही है ना कि मून पर रैबिट्स होते हैं। तुम भी तो इसी को मानते हो ना डोरेमोन? मैं तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें गलत साबित कर सकता है। डिफरेंट ओपिनियन क्लब मेंबर्स बैच। डिफरेंट ओपिनियन? हमारी इस दुनिया में अलग अलग राय वाले लोग होते हैं नोबिता। तुम इस बैच को पहनते हो तो तुम उन लोगों की सोच का हिस्सा बन जाते हो। अलग अलग राय से तुम्हारा क्या मतलब? उदाहरण के तौर पर पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है ना, तुम्हें भी तो पता होगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अच्छा ठीक है। हालांकि पुराने समय में इसे कोपर्निक थ्योरी कहा जाता था। उस समय इस सोच को गलत माना गया था नोबिता। इसके अलावा ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है और ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके चारों ओर सूर्य, मून और तारे घूमते हैं। और जानते हो, इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। पुराने लोग भी ना बहुत अजीब बातें करते हो और मुझ पर हंसते हो। जियोसेंट्रिक थ्योरी बिल्कुल सही है। अब चलो इस बैच को पहन लो। अब चलो दुनिया के किनारे को देखने चलते हैं। दुनिया केवल उन लोगों के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी बन जाती है जो इस बैच को लगाकर डिफरेंट ओपिनियन क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं। डोरेमोन, ये शिप करने वाली है। फिक्र मत करो नोबिता, दूसरे लोगों के लिए ये कोपर्निक थ्योरी है। अपना बैच हटाकर देखो जरा। अब समझा, ये तो समंदर ही है। अरे वाह, मजेदार था। वो बस मैं सोच रहा था कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सुचिनाको पौराणिक सांप या स्नेक मैन वाकई में मौजूद है। तुम्हारी इस बात के लिए मैं कोई भी गैजेट नहीं निकालने वाला हूँ, समझ गई तुम? अच्छा तो फिर ठीक है। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा होगा क्योंकि रैबिट मून का मजाक उड़ा रही थी तुम। अरे नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी राय पूरी तरह से गलत है। पुराने समय में मून थ्योरी को माना जाता था नोबिता। एक्चुअल मिनिएचर रेप्लिका एनसाइक्लोपीडिया। मून का घूमना और परिक्रमा करना। देखो, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये है मून। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मून का सिर्फ एक ही भाग नजर आता है और इसलिए हमें दूसरे भाग के बारे में पता तक नहीं चलता अगर रॉकेट मून पर नहीं जाता। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि मून की दूसरी ओर हवा है और मून पर रह रहे लोग सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि मून पर रहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मून की दूसरी ओर हवा मौजूद है और जीव जंतु वहाँ जीवित रह सकते हैं। अरे यहाँ तो स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरह है यहाँ पर। अच्छा तो वो पृथ्वी है। हम चंद्रमा के दूसरे किनारे पर हैं और मून की रात हमारी पृथ्वी की रात से बहुत अलग होती है। क्या पृथ्वी पर ऐसा होता तो मैं घंटों सोता। लेकिन यहाँ तो कोई भी रैबिट नहीं दिख रहा। काफी ठंड है और अंधेरा भी। मैं अभी रोशनी कर देता हूँ। शाइनिंग मास्क। इसे थोड़ा सा बिखेरने से ये चट्टानों से चिपक जाएगा और फिर बढ़ता जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो कितनी रोशनी हो गई। ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ग्रीनरी होती तो और अच्छा लगता। चलो इस जगह को जीने लायक बना देते हैं। चलो इस गड्ढे में रैबिट किंगडम बनाते हैं।
बनाता हूँ। बन गया। हाँ, ये वाले प्यारे लग रहे हैं। मुझे इनके लिए नाम सोचना है। ये मून के रैबिट है इसलिए। क्योंकि ये मून रैबिट है, तो फिर मूविट नाम कैसा रहेगा? अरे हाँ, मूविट सुनने में अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये तो इंदर है। ये मून की दुनिया के पहले निवासी हैं। इन्हें सुनियो और जियान को दिखाने के बारे में क्या ख्याल है? हमारा किंगडम शानदार बन जाएगा। सब देखकर हैरान होंगे। तुम बहुत प्यारी हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब वापस घर चलते हैं। तब तक हमारे किंगडम का ध्यान रखना। हमारे किंगडम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमें उनकी मदद करनी होगी ताकि हमारा किंगडम जल्दी पूरा हो जाए। हाँ, नोबिता, डोरेमोन। क्या कहा? अभी? आज फुल मून फेस्टिवल है ना? मुझे मून देखने के लिए सिल्वर घास और कुछ सिल्वर बोल चाहिए। मैं बाजार से लेकर आ जाता हूँ। रुको। नो बेटा, 5-6 सिल्वर घास लेते आना बेटा। लेकिन वो सिल्वर घास मुझे मिलेगी कहाँ मॉम? पीछे वाली जो पहाड़ी है वहाँ मिल जाएगी। सिल्वर घास। वो जगह तो काफी दूर है। डोरेमोन उस राइस बॉल के साथ डोरा के खरीदने की सोच रहा होगा। सुनो, क्या तुम भी सिल्वर घास लेने के लिए आए हो? कितना सुंदर है ना? प्राचीन काल से मनुष्य मून की खूबसूरती को निहारता आया है। क्यों, कमाल है ना? कितना रहस्यमयी है। हजारों साल पहले बनी थी सुंदर कागुया राजकुमारी की कहानी। मुझे लगता है हम इंसान भी वहाँ बहुत जल्द अपना घर बना लेंगे। डोरेमोन, तुम सिर्फ डोरा केक्स खाते रहोगे या मून भी देखोगे? वो इसलिए क्योंकि मून तो हमने कई बार देखा हुआ है ना। लेकिन हम अब भी मून की गहराइयों तक नहीं पहुँचे। मतलब मैं और नोबिता कुछ मिनट पहले ही मून पे थे। इस तरह से अजीब बातें मत किया करो डोरेमोन। ये मॉम के साथ हमें शांति से मून को देखने दो। चलो, अब सोने का वक्त हो गया। ओके, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। बैठ जाओ। नहीं, क्लास तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको अपने नए दोस्त से। मैं हूँ लूका सुकीनो। मिलकर अच्छा लगा। यही तो वो कल वाला लड़का है। ये कैसा बच्चा है हाँ, जिसने तो टोपी पहनी हुई है। इतना अजीब लग रहा है ये। तुम वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ, ठीक है? हाँ। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ 2 + 5 = बच्चों हंसना बंद करो और सामने देखो। वो रोशनी कैसी थी? 17 = On your marks, get set. इतना तेज। तुमने कमाल कर दिया लूका। तुम कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेते हो? इस बार की रैली के एंकर तुम ही रहोगे। जांच को ज्वाइन करना चाहोगे? लगता है इस पौधे को पानी कम पड़ गया। हाँ। हाँ। चलो। स्कूल के बाद मेरे घर क्या कर रहे हो? हाय लूका, स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? क्या तुम्हारे पिछले स्कूल से अलग था? क्या पिछला स्कूल? हाँ, हाँ सच कहूँ तो धीरे धीरे लेकर चलो, ठीक है? आराम से। यहाँ भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सच में? बनी रैबिट होते हैं हमारे मून पे। फिर वो ऐसे कूदे, ऐसे कूदे, ऐसे कूदे, ऐसे मून रैबिट सच में होते हैं, समझ गए तुम? अगर वाकई में ऐसा है तो साबित करो। हाँ, हमें दिखाओ। फिर से शुरू हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मून पर कोई जीवित रह सकता है? अगर ऐसा होता तो वाकई में मजा आता, लेकिन जीवित प्राणियों के लिए वहाँ रहना संभव नहीं है। अच्छा, सोचने के बाद में माफी मांगोगे तो बहुत देर हो जाएगी। डोरेमोन, अच्छा बताओ कि रैबिट किंगडम अभी कैसा है? ठीक है, चलो एक बार नजर डाल लेते हैं। मून की दूसरी तरफ सैर करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले
पर कछुए भी होते हैं। पृथ्वी की भाषा तो बहुत ही आसान होती है, मैं तो आसानी से समझ पा रहा हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या? यहाँ के कछुए कितना धीरे चलते हैं, लगता है उन्हें पता नहीं मैं कितना तेज चल सकता हूँ। मोसो, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। हे मोज़ो, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। और वो बच्चा जरूर। नोबिता, क्या तुम घर पर हो? मोज़ो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ गए हो। हाँ? नोबिता? शायद वो खेलने चला गया होगा और मैं स्नैक्स बनाते बनाते उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा, स्नैक्स। तुम्हें अचानक क्या हो गया लूका? कुछ भी तो नहीं। अरे वाह, यहाँ तो एक जीरोनिक आइलैंड बन चुका है। चलो साइलेंट पर चलते हैं। ये बैम्बूस कितने चमक रहे हैं। तुम्हें पता है हमने जो बीच बिखेरे थे वो इसी चमकते हुए बैम्बू के थे, समझ गए? लेकिन बेट आखिर है कहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें भूल गया होगा। अचानक कहाँ गायब हो गया? डोरेमोन, देखो। अरे वाह, ये कितने प्यारे हैं। हाँ, सचमुच प्यारे हैं। इनके लिए ये गुफा बहुत छोटी है। चलो इन्हें सिखाते हैं किस तरह घर बनाया जाता है। आइडिया अच्छा है। बांस को इस तरह से जोड़ो और इसके अलावा मैं ये भी सिखाऊंगा कि आग कैसे जलाई जाती है। यहाँ पर तो बहुत सारे मोमबत्ती इकट्ठा हो गए हैं। आग जलाते वक्त सावधान रहना वरना दुर्घटना होगी। अरे कहाँ चले गए? राइस केक बाउंडिंग सेट। वाह, बहुत बढ़िया। वो डायमंड्स को देखकर लग रहा है वो जरूर राइस बॉल्स बना रहे हैं। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं नोबिता। अरे मैं भी तो यहीं पर हूँ, जबकि तुम्हें बनाने में मेरा भी तो हाथ है। अरे ये क्या कर रहे हो? वापस दो। लगता है इन्हें इंसानों की चीजों में काफी दिलचस्पी है। क्या? नोबिता। ये तो गलत बात है। हमेशा डोरेमोन को ही राजाओं की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? एम्परर डियाब्लो, मैं बस अभी पहुंचा हूँ। गोडार्ड कमांडर, क्या आपको अभी भी एस्पाल्स नहीं मिल पाए हैं? हाँ, मैंने हर संभव प्लैनेट पर बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल की है। मैं जानता हूँ तुम अपने काम में मन लगा कर चुके हो, पर लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें ईथर रेडार दिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका दिया हुआ रेडार फिलहाल कुछ काम में नहीं आ रहा है। सोच समझ कर बोलो। पूरे बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। सुनो, इस प्लेनेट को बचाने के लिए ईथर की शक्ति बहुत जरूरी है। किसी भी तरह एस्पाल्स को पकड़ो और उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जी सर। कमांडर गोडार्ड, डायब्लो कमांडर ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ एक ही मौका और बचा है, उन एस्पैल्स को ढूंढ निकालने का। पर कमांडर गोडार्ड, क्या एस्पाल नाम का कोई इस दुनिया में मौजूद होगा? मुझे तो लगता है ये कोई पौराणिक जीव हो सकता है। प्राचीन कहानियों में ये रक्षक है ना? ये जरूर कोई इंसान रहा होगा। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये बहुत बड़ा सा दानव है। किसी भी तरह से ये हमारी गलती नहीं है कि हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम दोनों ऐसा मत करो।
क्योंकि एस्पैल्स को ढूंढना ही हमारा काम है, चाहे कुछ भी माना जाता हो। पर जहाँ धुआं होता है, आग वहाँ जरूर होती है। खुद को साबित करने का समय आ गया है। समझ गए? तो चलो चले। यस सर। हमें क्या दिखाना चाहते हो? अगर हम बोर हुए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। tada! ये है वो बैजेस। मून रैबिट किंगडम में आप सभी का स्वागत है। तुम ये क्या कह रहे हो? रैबिट किंगडम का मतलब वहाँ सच में रैबिट है? ये तो हो ही नहीं सकता। मून पर सच में प्राणियों का रहना नामुमकिन है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अपने प्लान में मुझे भी ऐड करोगे? लूका सुकीनो। सिर्फ लूका का हो ना? वैसे ये बताओ कि मून पर किसका किंगडम है? बताओ ना। स्वागत है तुम्हारा। हाय डोरेमोन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हर बार की तरह ये कमरा आज भी गंदा है। चुप रहो। अरे तुम कौन हो? ये लूका है हमारा नया दोस्त। इसे भी मून में दिलचस्पी है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, मैं हूँ डोरेमोन। इसे भी डिफरेंट ओपिनियन क्लब में ज्वाइन कराओ। हाँ क्यों नहीं? ये रहा मेंबर्स का बैज। सब लोग जल्दी अपने बैज पहन लो। हाँ पहन लिया। हम और इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर चलो। तो चलो मून पर रैबिट किंगडम में चलते हैं। ये तो सच में रैबिट किंगडम था। आ गई है राजकुमारी की दुनिया की तरह। झूठ मत बोलो। उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम होता है। ओह हाँ, सही कहा। तुम इसकी डिटेल्स को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ? रैबिट्स। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है हमारे स्वागत के लिए आप सबका शुक्रिया। डोरेमोन को एक राजा की तरह क्यों देखा जाता है? ये शहर तो बड़ा हो गया है। काफी विकसित भी लग रहा है। वो देखो कितने सारे हैं कि तुम गिनती भी नहीं कर सकते। अरे वाह, हमारा क्या स्वागत हो रहा है। जिया को देखो। वो अपने घरों की दीवारों को राइस केक से बना रहे हैं। क्या वो राइस केक सीमेंट है? मुझे तो जोरों की भूख लगने लगी है। कितनी अच्छी खातिरदारी है। चलो खाते हैं। ये कैरेट की स्मूदी तो वाकई बहुत टेस्टी है। राइस केक आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। कितना टेस्टी है, मजा आ गया। अच्छा सुनो, हम गाजर से बने मीनार में चलते हैं ना? तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? ये रैबिट तो बिल्कुल नोबिता की तरह दिख रहा है। और नोबिता की तरह केयरलेस भी है। चलो इसका नाम नोबिट सही रखते है। हैं। शायद तुम कहीं नोबित तो नहीं जो मेरा चश्मा देख रहा था? शायद इसने ये अपने लिए खुद बनाया है। दिखाओ मुझे। ये क्या है? इससे देखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग तो चश्मे आसानी से देखने के लिए बनवाते हैं, है ना? इनका उल्टा भी तो हो सकता है ना? ओ हाँ, नोबिट, क्या तुम हमें रैबिट किंगडम का रास्ता दिखा सकते हो? प्लीज नोबिट। नाबी, कितनी आसानी से बन गया। तुम अपनी किताब बोल रहे हो? तुम वाकई में नोबिट है। हाँ देखो देखो कैसे नाचते हैं खरगोश। तरा 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 तरा। वो ऐसे नाचते हैं कि
किंगडम तो सच में कमाल का है। लेकिन मून पर रैबिट का होना अभी भी एक अजीब बात लगती है ना? आखिरकार मेरी थियरी साबित हो ही गई। लेकिन ये इतना बड़ा किंगडम यहाँ मून पर क्या कर रहा है? दरअसल ऐसा इस बैच की वजह से हुआ है। इस गैजेट ने एक पुरानी थ्योरी को सच बना दिया है। दुनिया के अलग-अलग लोग अलग-अलग सोच सकते हैं ना। तो ये सब डोरेमोन के गैजेट की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कुछ तो अजीब है। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये अच्छा, तो इस बैच की वजह से क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं थ्योरीज को सच करना है जिनमें पहले लोग विश्वास रखते थे। मतलब ये हुआ कि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि ये तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो सब लोग ध्यान से सुनो। तुम लोग सिर्फ इस बैच की वजह से यहाँ मून पर सांस ले पा रहे हो। मतलब अगर तुमने अपने इस बैच को खो दिया तो तुम लोग कोई भी सांस नहीं ले पाओगे। समझ गए तुम लोग? ओह, तो जिनके पास बैच नहीं होगा वो इस रैबिट किंगडम को नहीं देख सकेंगे और इस नोबिट को भी नहीं देख पाएंगे। हाँ बेबी। हाँ, इस थ्योरी के दायरे में जो भी चीजें बनी है दुनिया उन्हें नहीं देख सकती। यहाँ कोई रेस चल रही है। ये तो मेरा बनाया हुआ मॉन्स्टर है। ये तो काफी खतरनाक है। तुम नहीं मानते? सुनो, नोबिट को अकेला छोड़ दो। हम लोग तो बाल बच गए। नोबिता कहीं नजर नहीं आ रहा। नोबिट! बैम्बू कॉप्टर! नोबिट को छोड़ दो। क्या तुम प्लीज उसे छोड़ सकते हो? ये क्या है? नाभी, 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 इस तरफ तो नोबिता की स्पेलिंग खराब हो गई है। तो वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हारा ये गैजेट सही से काम कर रहा है? तुम बस इस पुलिस डॉग की नाम पर विश्वास करो। समझ गए? क्या ये नोबिता कर रही है? तो क्या वाकई में नोबिता इसके अंदर है? नोबिता की जगह ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगली जानवरों को वश में करने की गोली निकालता हूँ। जंगली है ही नहीं तो क्या करूँ? हाँ, मिल गया। वो क्या चीज़? क्या हुआ? अगर तुम इस फूल को सूंघोगे तो बाद में सब कुछ भूल जाओगे। समझ गए? अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या है डोरेमोन? तुम्हें इतना गुस्सैल नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें सबके साथ रहने की जरूरत है। मैंने क्या कर दिया? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने कुछ नहीं किया। नोबिता,
ऑक्सीजन? तुम तो नबी 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 वी 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 अरे ये तो नोबिता का बैग है। मेरे पास भी मतलब ऑक्सीजन भी नहीं होगी। अरे मजाक कर रहे हो? तुम्हें बहुत देर हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है नोबिता वापस आएगा। मैं खुद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये मेरी गलती है। ऐसा मत करो डोरेमोन। ये तो नोबिता है, ये नोबिता की आवाज है। शुक्र है कि नोबिता सही सलामत है। मुझे तो लगा था कि वो लेकिन कैसे? उसके पास तो बैग ही नहीं था। फिर वो सब छोड़ो, जल्दी नीचे चलते हैं। ना बीबी, हम तो काफी गहराई में आ गए हैं ना। मुझे कभी नहीं लगा था कि मून पर झंडे भी होंगे। सुनो, आवाज तो यहीं से आ रही है। ध्यान से आना दोस्तों, यहाँ रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ है। डोरेमोन क्या हुआ? क्या हुआ ये? तुम सब ठीक तो हो ना? कैसे हो तुम सब? आप सबका हमारी कॉलोनी में स्वागत है। लूका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद ये देखकर तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए माफी चाहता हूँ। रैबिट, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, है ना? कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ मून काई का अनोखा टर्टल और मेरा नाम है मोज़ो। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मून का टर्टल मोज़ो यहाँ इस मून पर रैबिट है। और टर्टल भी है। घर वापस आ गया। इतने समय तक कहाँ थे? काफी अजीब कपड़े पहने हैं। हे, लुका, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम तो हमेशा परेशान ही होती हो। खैर ये देखो, ये लोग धरती से आए हैं। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। क्या कहा धरती से? इतनी दूर से आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लुका की बड़ी बहन लूना, मिलकर अच्छा लगा। मेरा भाई तुम सबको जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डोरेमोन हूँ। ये जगह मून के मैग्मा का रास्ता है। हमने लावा ट्यूब को रिकंस्ट्रक्ट करके इस कॉलोनी को बनाया था। क्या तुम मून के ही निवासी हो? कैसे हो? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। दरअसल हमारा घर कागुया प्लैनेट पे है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से बहुत दूर है। तो क्या आप वापस कागुया जाओगे? नहीं, दरअसल वो क्या है कि बात यह है कि हम हमारे माता पिता की वजह से यहाँ रुके हुए हैं। कागुया प्लैनेट में वो सबसे शानदार और महान विद्वान के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर गोडल की जोड़ी लूका और उसका परिवार एस्पेल कहलाते हैं, जो पूरे यूनिवर्स में 11 ही बचे हैं। लूना, हाँ। ये क्या हो रहा है? वो फूल चमक रहे हैं। ये ईथर है। ये एक एनर्जी है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। इसकी मदद से हम पौधों को ठीक कर सकते हैं और चाहे तो चीजों को उड़ा भी सकते हैं। और अगर हम हमारे शरीर को इससे ढक ले तो ये एक स्पेस सूट की तरह भी काम कर सकता है। शानदार! क्या तुम कोई जादूगर हो? क्या तुम्हें ये तेज भागने में भी मदद करता है? तुमने ही मेरे मुरझाए हुए फूलों को ठीक किया। तुम्हें चौंकाने के लिए माफ करना। लुका ने ये सब किया। प्लीज उसे आप सब माफ कर दीजिए। वैसे तुम सब पृथ्वी की भाषा कैसे बोल पा रहे हो? बताओ मुझे। हम लोगों के मन को पढ़ने के लिए टेलीपैथी करते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं, सारे बड़े कहाँ हैं? हम एस्पेल्स का शरीर कम उम्र में ही बढ़ना बंद कर देता है, इसीलिए तुम्हें देखने में यहाँ कोई बड़ा नहीं लगेगा। एक मिनट रुको, तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है लुका? कागुया प्लैनेट पर 10 साल और यहाँ 1000 साल, तो अंदाजन 1010 साल। फिर तो तुम बहुत ही बूढ़े होगे। तुम कितना लंबा जी सकते हो? मुझे जलन हो रही है। ऐसा है क्या? एक बात बताओ, मैं 2000 साल का हूँ, क्योंकि टर्टल्स लंबा जी सकते हैं ना। शुरू में हमने धरती पर रहने के बारे में सोचा था, यहाँ तक कि हम उसे देखने भी गए थे, लेकिन पहले ही इंसानों ने वहाँ अपना घर बसा लिया था, इसलिए हमने मून को चुना। 1000 साल पहले तो हमारा देश तरक्की कर रहा था। हैरानी तो इस बात की है कि कागे राजकुमारी क्या वाकई भी थी? वो तो मैं ही हूँ। राजकुमारी कहलाना सम्मान की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि मून पर
मिट्टी यहाँ लेकर आते हैं और मून की बर्फ से हवा बनाते हैं। बर्फ से? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब क्या है डोरेमोन? एथर पावर की वजह से इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है लुका और बाकी लोग यहाँ मून पर किसी वजह से आए होंगे, है ना? वी आर प्लैनेट की स्पेसशिप। यही वो स्पेसशिप है जिससे हम यहाँ आए थे। हमने लिक्विड नाइट्रोजन और इस मून की बर्फ का इस्तेमाल करके हवा बनाई, जिसे हमने इस रॉकेट में लोड कर दिया था। अच्छा, तो इसीलिए नोबिता बैठ के बगैर भी सांस ले पा रहा था। तुम्हारा स्वागत है भैया। तुम्हें यहाँ इस जगह में अकेला नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी गाना गाती हूँ लूना दीदी मुझे डांटती है। वो लोग कौन है? फिक्र मत करो, ये लोग धरती से आए हैं। सुनो, क्या वो आवाज तुम्हारी थी? क्या मैं वो फिर से सुन सकता हूँ प्लीज? हाँ? क्या मैं गाऊं? तुम थोड़ा सा गा सकती हो। तो फिर? दरअसल जोर से आवाज निकालना ही आयल की खासियत है। धरती पर हमारे पास एक खास इंसान है जो इस तरह की काबिलियत रखता है। बहुत बढ़िया, तुम तो जीनियस हो। क्या हम दोनों साथ मिलकर गाना गाएं? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये खुशबूदार मून फ्लावर की चाय है। थैंक यू। क्या ये तस्वीरें तुम्हारे मॉम डैड की हैं? लेकिन इनके कान तो रैबिट जैसे नहीं हैं। सच कहूँ तो ये कान नहीं, ये हमारे एंटीना है जिससे हम ईथर पावर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये हमारे असली मॉम डैड नहीं है। अच्छा, सुनो, हमने न्यूज़ पर एक बड़ी रहस्यमय शैडो देखी थी। मून की सतह पर गई थी, पर मुझे लगता है कि लूनार प्रॉप के कैमरा ने उसे देख लिया और वो पकड़ी गई। वो इसलिए क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि हम शूटिंग स्टार देखेंगे। भविष्यवाणी? पता है, गाने के अलावा एल के पास लोगों का फ्यूचर बताने का भी हुनर है। क्या सच में? तो फिर मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ ना। बिल्कुल नहीं। संभल कर। दरअसल बात यह है कि वो अपनी इच्छा से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये सब अचानक से ही मेरे दिमाग में आ जाता है। वैसे लूका ने नोबिता के स्कूल में ट्रांसफर क्यों करवाया होगा, क्या लगता है? मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि इंसान मून के दूसरी तरफ देखना शुरू ही कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने लाया जाए। बड़े बुजुर्ग शायद हम पर विश्वास न करें, लेकिन बच्चे हम पर जरूर विश्वास करेंगे। और जब मैं नोबिता से मिला तब मुझे भी यही एहसास हुआ। नोबिता तो सच में मून रैबिट्स पर यकीन करता है। मुझे लगता है कि ये काफी सुंदर एहसास है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन ने ही इस दोस्ती को बढ़ावा दिया है, क्यों है ना? शुक्रिया शिजुका। वैसे शिजुका, तुम सही कह रही हो। जब गैलीलियो ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था, तो किसी ने भी उस बात पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन बहुत सालों बाद इंसानों ने उसे मान लिया था। इंसानों का इतिहास अलग-अलग धारणाओं से ही उभरा है। लेकिन पृथ्वी का सिद्धांत बेकार है। ये कैसे हो सकता है कि खरगोश कछुओं से तेज दौड़ते हैं? तुम्हें मेरी फुर्ती का पता चलेगा तो डर जाओगे। हमें कभी पता नहीं चलेगा। स्पेस कार्ड। सब लोग 3 ग्रुप्स में बट जाओ और हम लोग रेस लगाएंगे। तो तुम सब रेडी हो? हाँ। On your marks, get set, go. मेरी फुर्ती को वो मशीन ही बराबरी की टक्कर दे सकती है। क्या किया नोबिट तुमने? अगर पूरी यूनिवर्स में मेरा शेल सबसे हार्ड नहीं होता तो मैं पूरी तरह घायल हो सकता था। ये क्या तुम्हारी मशीन है नोबिट? लग तो बहुत पुरानी रही है, लेकिन काफी बढ़िया लग रही है। ठीक है फिर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे चलाऊंगा। क्या बात है, तो चलो। ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है? ये तो पूरी तरह से उल्टी कर रही है। इसका हैंडल उल्टा लगा है। जरा बताओगे हमारी ही कार इतनी स्लो क्यों चल रही है? हाँ, जो भी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पृथ्वी पर जाना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। सब कहते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से बस पृथ्वी को ही देखता रहता था। मुझे लगता है पृथ्वी पर तुम अपना एक दोस्त ढूंढ रहे होगे। दोस्त?
ये दोस्त क्या होता है? दोस्त किसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता? जबकि तुम्हारे पास तो एस्पर के सभी लोग हैं। दोस्त एक साथी होता है जो हमेशा अपने दोस्त का साथ देता है। जब तुम्हारा दोस्त उदास होता है तो तुम भी उदास हो जाते हो, जब वो खुश होता है तो तुम भी खुश होते हो। और हाँ, सिर्फ एक दोस्त होना ही मदद का कारण बन जाता है। तो ये होता है दोस्त। कृपया बैटरी चेंज करें। ओफो, डोरेमोन के गैजेट हमेशा ऐसे ही होते हैं। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं खुद भी बैटरी रिपेयर कर सकता हूँ। इधर देखता हूँ, जो कुछ भी है खोल कर देखता हूँ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लुका, लुका, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी याद आती होगी? वो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि काबुया प्लैनेट को छोड़ने के 1000 साल बीत जाने के बाद वो शायद अब तक हम सबको पूरी तरह से भूल चुके होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही वो तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे मॉम डैड तो है ही ना। वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बारे में जरूर सोचते होंगे। अरे ये क्या अजीब बात है। लाओ मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करके देखो। तुम्हारा चेहरा। याहू! हम जीत गए! ये तो किसी गेम की तरह ही हो गया, मजा आ रहा है। सुनियो, अब मैं भी ड्राइव करूंगा। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा जियान। क्या कहा तुमने? साइड से बैठो और मुझे ड्राइव करने दो। ऐसा मत करो, ये खतरनाक है। कमांडर! ऑर्डर कमांडर! ये सब क्या हो रहा है? ये तो यूनिवर्स का मैप है। सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट सैटेलाइट में जोरदार हलचल कर रहा है। इस पर अंधविश्वास ही नहीं है। मुझे भी अब तक लग रहा था ये सब नकली है। सभी मेंबर्स जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यस सर। क्या हम बच गए? हम बाल बाल बच गए। हे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो अपने मजबूत शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकती। तुम ठीक तो हो? लूना भैया, लूना दीदी, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करो। वो मैं हे सुनो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे और सुनियो को बचाया। वो हम थे जो गाड़ी चला रहे थे। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। अगर एल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बात यह है कि हम हमेशा से खुद को छुपाते रहे हैं। लुका, मतलब क्या तुम सब? क्या तुम किसी से बच रहे हो? काबुया प्लैनेट के लोगों से। 1000 साल पहले काबुया प्लैनेट की आर्मी ने हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके शक्तिशाली विनाशकारी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए काबुया प्लैनेट के मून को नष्ट कर दिया और फिर मून के टुकड़े हमारे प्लैनेट पर चारों ओर गिर पड़े, जिसकी वजह से सुनामी आए और बहुत बर्बादी हुई। पूरा आसमान धुएं से भर गया और हमारी रोशनी भरी दुनिया अंधेरी रात बन गई। जल्दी करो। मॉम और डैड ने हमें बचाने के लिए स्पेसशिप पर सवार कराया ताकि हमारी शक्तियों का अब और दुरुपयोग न हो। नहीं, मैं भी यही रुकूंगा। लुका, हमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से स्पेसशिप पर जाओ। लूना, लुका और बाकी सभी बच्चों का ध्यान रखना। हाँ। ओज़ो, स्पेसशिप ऑन करो। ज्यादा सोचो मत। प्लीज मुझ पर छोड़ दीजिए।
सोलर एनर्जी खो चुका है। वो जरूर बहुत ही बुरी हालत में होगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। ये वही है ना जिन्होंने प्लेनेट को खत्म कर दिया था। कितने स्वार्थी है वो लोग। तो तुम कह रहे हो कि वो बुरे लोग हमारा पीछा करेंगे? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये कहानी तो 1000 साल पुरानी है ना? मैं तुम सब मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, और वैसे भी हमें जितनी जल्दी हो सके कॉलोनी लौट जाना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल हमारे कागुया प्लैनेट जैसा है। यहाँ तो काफी चमकदार चीजें हैं। चलो राजा डायबोलो को तुरंत रिपोर्ट करें। नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले हमें एस्पेल्स को पकड़ना है। अरे लेकिन माफ करना, लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। देखो, सफेद और लंबे कान, बिल्कुल किसी पौराणिक कथा की तरह। ये बच्चे उन्हें देखकर धोखा मत खाओ। वास्तव में ये सारे एस्पेल्स 1000 साल से जी रहे हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही हम वहां उतरेंगे, सारे एस्पेल्स को गिरफ्तार कर लेना। यस सर। उन्होंने हमारे साथ जो किया वो कभी मत भूलना। जल्दी से कॉलोनी की घाटी में चलो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ मत आओ। असली गोलियों का इस्तेमाल मत करना, शॉक बीम का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो बोला, शूट कर दो। बहुत बढ़िया। हम तुम्हारी ईथर की शक्तियों के लिए तैयारी करके आए हैं। ईथर म्यूट गन को शुरू करो। हमला करो। ये क्या है? मैं इधर का पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बिना ईथर पावर के ये सब मामूली बच्चे हैं। गिरफ्तार कर लो इन सबको। चलो जल्दी इनका पीछा करो। लूना, पकड़े रहो। वो हमारे पीछे है। अब तुम बच नहीं पाओगे। जल्दी करो। बच्चों बंदूक मिल गई। नहीं, डोरेमोन वापस घुमाओ। नहीं, अगर तुम वापस गए तो पकड़े जाओगे। चुप रहो और बेकार की बातें मत करो। नोबिता, क्या हम वापस उस दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? तुम्हारा मतलब है एनीवे डोर? अरे हाँ, अगर हम एनीवे डोर की मदद से पृथ्वी पर चले जाते हैं तो। क्राफ्ट, कैंसर। क्या तुमने सभी एस्पेल्स को बंदी बना लिया? एक ही अस्पताल बचा हुआ है। अरे नहीं, उस खरगोश की वजह से मुझे काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे पहले पता होता तो मैं इस रेस का हिस्सा कब का बन चुका होता। हाँ? जल्दी करो पापा, जल्दी करो, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं भी नहीं छोड़ सकता। हम अच्छे दोस्त हैं ना। क्योंकि हम दोस्त हैं, इसीलिए। भाग नहीं पाओगे। हाँ समझ। एस्पेल को गोली लग जाती तो क्या होता? लेकिन आखिरकार मुलाकात हो ही गई। हार मान लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
वहाँ क्या देख रहे हो? क्या इस अंधेरे रेगिस्तान में कोई जीप आया है? डिफरेंट ओपिनियन वर्ल्ड की चीजें दूसरों को नहीं दिखती। मून की सतह का दरवाजा टूट गया होगा। क्या होगा डोरेमोन? क्या हम दोबारा मून पर नहीं जा पाएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमें उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। लूका अकेले होते हुए भी वही रुक गया अपने साथियों के लिए। चलो बैम्बू कॉप्टर की मदद से चलते हैं वहाँ। बेकार की बातें मत करो। धरती से मून की दूरी 3,80,000 किलोमीटर है। ऐसा लगता है कि वो नजदीक है पर है नहीं नोबिता। हमारे पास मून तक जाने का रास्ता है। हमारी स्पेसशिप जिसे हम धरती पर आए थे वो यहीं कहीं आसपास रखी हुई है। ये है वो जगह जब मैं पहली बार लूका से मिला था। मुझे लगता है इस पेड़ के नीचे। बारू बारू को जो लूका को दारू दे। ये तो सच में यहाँ था। ये थोड़ा छोटा लगता है। क्या तुम्हें लगता है हम इसमें आ जाएंगे? ये स्पेसशिप वो लाइफ पॉड है जो हमें मून पे ले आया था। ठीक है, मैं इसे दोबारा तैयार करूंगा। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन 22nd सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से ये ठीक हो सकता है। हाँ, सब लोग जल्दी घर जाके तैयारी कर लो। आज शाम को 7 बजे हम यहाँ फिर से मिलेंगे। लेकिन याद रहे, ये खतरनाक ट्रिप होगी। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रह जाओ। मुझे मेरी बैग भरने में थोड़ा समय लग गया। क्या बात है सुनियो। चलो अब जल्दी चलो, हमें निकलना है। नोबिता, वो देखो मून।
करना चाहता है, तो चलो उसका पीछा करते हैं। वो देख लूना, शुक्र है तुम सही सलामत हो। तुम सब यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? अभी भी। लुका ने मुझे अपना बैज दिया था, इसीलिए मैं बचकर निकल पाई। अरे हाँ, कागुया प्लैनेट के लोग बिना बैज के हमारा बनाया रैबिट किंगडम नहीं देख पाएंगे। लुका ने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। मैं कागुया प्लेनेट के लोगों को माफ नहीं करूंगा। हम लुका और बाकी के दोस्तों को भी बचा कर ही रहेंगे। डॉक्टर बैग, सुनो शिज़ुको, तुम यहीं रुको और लूना का ख्याल रखो, समझ गई? फिक्र मत करो। अलार्मिंग इंसेक्ट इन स्पेयर पॉकेट। अगर कागुया प्लैनेट में कुछ भी होता है तो ये अलार्म तुम्हें उसके बारे में बता देगा। और ये मेरी एक स्पेयर पॉकेट है जो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ध्यान से यूज करना। रवि, राइस केक्स, तुम्हारा शुक्रिया नोबेल। लूना, हम तुम्हारे पास वापस जरूर आएंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ध्यान रखना। मोज़ो की गाइड के हिसाब से कागुया प्लैनेट की दूरी लगभग 40 लाइट ईयर्स है। लाइट की स्पीड पर भी हमें 40 साल लग जाएंगे। हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। हम तो पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे। क्या पृथ्वी के लोग वॉर्प मेथड के बारे में नहीं जानते? उससे हम कुछ ही समय में कागुया प्लैनेट पहुंच सकते हैं। उसके लिए बस दोनों स्टीयरिंग लीवर्स को एक साथ दबाओ, समझ गए? तो फिर हम वॉर्प मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर डियाब्लो, हमने एस्पेल के लीडर को पकड़ लिया है। यही है वो। बहुत अच्छे, तुमने पहले से काफी अच्छा काम किया है। जी, अब आखिरकार ईथर की शक्ति से कागुया प्लैनेट बच सकता है। मैंने सुना है कि तुम्हें ईथर से भी ज्यादा कुछ बेहतर और सुंदर मिला है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमने कहा था कि वो प्लैनेट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल पुराने कागुया प्लैनेट जैसा। एस्पाल्स की मदद से वो हथियार हम दोबारा बना लेंगे। उसके बाद उस प्लेनेट पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। अर्थ? तुम अर्थ के बारे में बात कर रहे हो ना? तो उस प्लेनेट का नाम अर्थ है। लेकिन हमने एस्पाल्स को तो कागुया प्लेनेट की रोशनी वापस लाने के लिए पकड़ा है ना? ये प्लेनेट बचाने लायक नहीं है। अब हम अर्थ पर राज करेंगे। उस खतरनाक हथियार को दोबारा बना लो और एस्पाल्स को जेल में डाल दो। जी हाँ। तो आज से मैं नया कमांडर हूँ, तो मुझसे इज्जत से पेश आना, समझे? भाग जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब जाओ। ये तो एम्परर के सैनिक हैं। इस तरफ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुडार्ट। मुझे लगा नहीं था कि तुम इनकी मदद करोगे। मुझे भी ये बिल्कुल नहीं लगा था कि आप बेशर्मों की तरह कागुया प्लैनेट के लोगों को धोखा देंगे। चुप रहो। हाँ, अभी ट्रांसलेशन फ्रूट खा लेंगे, क्योंकि हमें कागुया प्लैनेट के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है ना। हम पहुंचने वाले हैं। लाइन में खड़े हो जाओ, हम खाना बांट रहे हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमसे इतनी मेहनत करवाते हैं और बस इतना सा खाना। ये तो दिन में कम होता जा रहा है। जैसा कि लूका ने बताया था, खाना और एनर्जी दोनों ही कम मिल रहे हैं। जो भी हो, हमें लुका और उसके भाई बहनों को ढूंढना ही होगा ना। मोज़ो, हमें गाइड करो ना। मैं यहाँ पर 1000 साल पहले रहा करता था। अब मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं एस्पल्स कहाँ हैं? मैंने उनके बारे में सुना तो है, लेकिन सिर्फ पौराणिक कहानियों में। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी हैं। अगर वो हैं तो उन्हें इंसानों जैसा होना चाहिए। देखा जाए तो एम्परर डियाब्लो भी कितने अलग हैं। डियाब्लो? हमारे सम्राटों के वंशज हैं जो पिछले 1000
5000 सालों से हमारे ग्रह पर शासन कर रहे हैं। और हमारे प्लेनेट का खात्मा हो चुका है क्योंकि हमारे सम्राट हमेशा युद्धों को दोहराते रहते हैं। हाँ? अरे जेल में डाल दी जाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता और अभी हमारी हालत तो जेल से भी बुरी है। काश महान गुडार्ड कमांडर हमारे प्लेनेट पर राज कर रहे होते। गुडार्ड कमांडर हम जैसे लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह पेश आते हैं और वो है हमारे लिए असली महान इंसान। आप सही हो और वो महान इंसान वहाँ रहते हैं दिया पैलेस में। वो देखो। ये तो जेल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बंदी बनने का एहसास कैसा होता है। मुझे माफ करना, मैं तो बस अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। ये सब मेरी गलती है। आखिर में हम सबको ही हिंसा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं इस तरह के बुरे हालातों के बीच पैदा नहीं होना चाहता था। शायद मेरे मॉम डैड को भी इस बात का बहुत बहुत पछतावा हो रहा होगा। लूका भैया, नहीं, मेरे पूर्वजों को आप सब पर बहुत गर्व था। कभी कभी हमें लोगों की भावनाएं भी सुनाई देती हैं। वो अच्छा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली है। क्या आप हमारे मम्मी पापा को जानते हो? दरअसल बात यह है कि मैं डॉक्टर गोडाल का वंशज हूँ। मैंने आप सबके बारे में अपने पूर्वजों से बहुत सुना है। वो कहा करते थे कि हमने आपके दिलों में संदेह छोड़ दिया है। हम आप सभी को सामान्य बच्चों की तरह पालना चाहते थे। एस्पल कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे बच्चे हैं। ये लो, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। क्या सच में? मुझे यकीन है इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। और मुझे एक और बात कहनी है। मैंने वो भविष्यवाणी सुनी है। भविष्यवाणी? हमें कहाँ से जाना चाहिए? यहाँ तो कोई एंट्रेंस ही नहीं है। अगर हमारे पास लुका की तरह पावर्स होते तो हम भी जा पाते ना। डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से हम वहाँ जा पाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है एस्पर हैट। इस हैट की मदद से तुम 3 तरह की सुपरनैचुरल एबिलिटीज यूज कर सकते हो, जैसे कि लुकिंग थ्रू, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन। अरे वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है लुकिंग थ्रू, पहले मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे एंट्रेंस दिखाओ। अब हमें स्पाल मिल गया है, तो अब शिकायत का कोई मौका ही नहीं रहा। लेकिन क्या कमांडर आएंगे? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कमांडर को आने में देर हो गई है? कोई आ रहा है। आज फर्स्ट ड्यूटी के बाद घर जाके खाना खाने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बताओ भी। दिखाओ, मुझे दिखाओ। चलो बता। क्या कर रहा है? एंट्रेंस दिखाओ। बिल्कुल हिलना मत। ये लड़का तो स्पाल के साथ में था। आखिर तुम यहाँ कैसे आए? लगता है इस स्पेल में कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर से। टेलीपोर्टेशन। ये तो गायब हो गया। ये मुझे चलो जो भी हो एंट्रेंस तो मिल गई।
इसी ने मेरे माता पिता और साथियों को बचाया। ये हमारे साथ क्या मतलब? 1000 सालों के बाद हम अपने साथियों के साथ लौटेंगे। 1000 खरगोश आकाश से बरसेंगे और हमारा देश फिर से प्रकाशित होगा। उस 1000 साल पहले की भविष्यवाणी के कारण मैं लगातार एस्पैल्स की खोज में हूँ। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? एल इसके बारे में कुछ नहीं जानती। 1000 रैबिट से क्या मतलब है? स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। पर यहाँ तो केवल 11 ही है। अगर तुम एस्पैल्स के भविष्यवाणी वाले साथी हो तो फिर क्या होगा? सुनो, हम सभी यहाँ पर पृथ्वी से आए हैं। हिम्मत है तो सामने आओ। ओह, तो अब समझा। तुम लोग पृथ्वी से आए हो और तुम लोग चतुराई से एस्पाल्स लेने आए हो। तो मैं इसका असली शरीर नहीं है। डियाब्लो उस आंख के पीछे छुपा हुआ है। मुझे डियाब्लो से लड़ाई करनी होगी। जब तक वो जीवित रहेगा इस प्लेनेट का कोई भविष्य नहीं होगा। फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये वो ग्रह है जिससे मेरे माता पिता अपने तहे दिल से प्यार करते थे। इसका मतलब हम भी चल रहे हैं। सुनो एल, तुम यहीं रुक जाओ और बाकी के एस्पैल्स की मदद करो, समझ गए? हाँ। तो चलो। क्या बात है डोरेमोन? मैं जानता था। अरे फिर से आ गए। और सुनियो, यही रोक लेंगे। सबको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो कर पूरा करना है। शूट करते रहो सुनियो। डियाब्लो सलाखों के पीछे छुपा है। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। ये युद्ध का समय है, बाहर निकलो। तुम बहुत साहसी हो गोडाज। अब मैं तुम्हें पूरी दुनिया को खत्म होते दिखाऊंगा, वो भी मेरी उपस्थिति में। ये क्या है? डियाब्लो वहां नहीं है। मैं हूँ डियाब्लो। कटा हुआ सर। ये सब क्या हो रहा है? मैं हूँ तबाही का गॉड और विनाश करना ही मेरा मिशन है। मैं समझ गया। डायग्लो की पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ये मशीन। शायद यही विनाश का हथियार होगा। तो तुमने पता लगा ही लिया। सच कहूँ तो इस प्लेनेट के मून को तबाह करना ही मेरा उद्देश्य था। मैं नहीं जानता था। पिछले 1000 सालों से ऐसा एक शख्स हम पर राज कर रहा है। कागुया प्लैनेट के लोगों से तुमने उनका प्लैनेट छीन लिया है। छीन लिया? बेकार की बात मत करो। बल्कि कागुया के लोगों ने ही मुझे बनाया है। उनके सोचने की शक्ति से ही विनाश का निर्माण हुआ है और एस्पाल्स की शक्तियां भी ऐसी ही हैं। तुम गलत हो। सोचने की शक्ति वो भी होती है। उन लोगों को पैदा होता है जब आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। चुप रहो। ईथर मेरा खून और मेरा शरीर है और जो भी इसमें बाधा डालेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगा। छोड़ दो, खुद को बचाओ। हमारे पास के लिए वक्त कम है। तो क्या हुआ? जैसा सोचा था डोरेमोन के गैजेट से चोट एकदम ठीक हो गई है। अरे नोबेट, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बैज कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। हाँ, इसके बिना तो मैं रैबिट किंगडम नहीं देख पा रही हूँ। और वो मोबेट्स। हाँ, हाँ, नोबेट, मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ? हाँ, वो बैज है। नोबेट, क्या तुम वो बैज हटा सकते हो? हाँ, ये तो उल्टा है। शिज़ुका सुनो, इसे जलाओ दे रहा है। अरे नहीं, अब
को सम्मानित किया जाना चाहिए। अब मैं तुम्हारे शरीर को पिघला दूंगा और अपने शरीर में मिला दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? मशीन सच्ची नहीं लगती है। बाकी के एस्पाल्स का तुमने क्या किया है? एस्पाल्स, एस्पाल्स तो यही है और वो मेरे शरीर के खून का हिस्सा है। ईथर 1000 साल बाद कुछ असाधारण है। वो छोटा है। वो लूका और बाकी इधर की शक्ति ले रहा है। हमें उसे अभी रोकना होगा। मेरी पॉकेट नहीं है। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तुमने वो कब चुराई? अपनी कोई आखिरी इच्छा बताओ। एक दिन कागुया प्लैनेट के लोग तुम्हारे खिलाफ जरूर खड़े होंगे। एक जैसी मशीन होने के नाते मुझे तुम पर शर्म आती है। मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक लाइन मार का आगे चैप्टर भी नहीं पढ़ा। अब समय आ गया है। डोरेमोन प्लीज जल्दी से कुछ करो। मेरी तरफ से तुमको अलविदा। 1000 सालों के बाद हम अपने साथियों के साथ लौटेंगे। क्या क्या? ये कैसी आवाज है? 1000 खरगोश आकाश से बरसेंगे और हमारा देश फिर से प्रकाशित होगा। भविष्यवाणी सच है।
तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर गोडल और बाकी लोगों को पता था कि हम 1000 साल बाद इस प्लेनेट पर वापस आएंगे। शायद उनकी तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी ताकि कागुया प्लेनेट की लाइट वापस आ सके। तैयारी? तो यही चीज तुम पर भी लागू होती है ना? लुका, अगर तुम चाहो तो यहाँ कागुया प्लेनेट पर हम सब के साथ खुशी से रह सकते हो। शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब वापस घर चले जाएं। क्या? ठीक है, लेकिन बाकी लोगों ने भी एस्पाल को पहले देखा हुआ है। कमांडर, आखिर आप मिल ही गए। ये सब क्या हो रहा है कमांडर? वो सब मुझ पर छोड़ दो। सुनो सैनिकों, जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। Forgetting flower। एप्पल बस एक झूठ है और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, समझ गए ना? एस्पाल जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम ये बोल किसी को भी समझा देते हो तो तुम एस्पेल की सारी यादें भुला सकते हो। क्या सच में? ठीक है, तो फिर मैं भी। रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम हम सबको जिंदगी भर याद रखो और एक दिन हम सबको हमारा पहले जैसा सुंदर कागुया प्लेनेट दिखाओ। ओह, तुम लोगों का शुक्रिया। मैं एक दिन तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक हूँ और तुम्हारी दोस्ती के भी। सच कहूँ तो नोबिट का रिवर्स गैजेट वाकई में बहुत काम आया। पता नहीं था कि हम डिफरेंट ओपिनियन वर्ल्ड से एस्टैब्लिश थ्योरी वर्ल्ड आ सकते हैं। पर मेरे ख्याल से नोबिट जीनियस है। वो बिल्कुल मेरे पर गया है। वो जो भी हो, पर क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? एहसान? हमारे कागुया प्लेनेट के लोगों की भी तुम्हारी जैसी ही एक डिफरेंट ओपिनियन थ्योरी थी जिसमें एस्पेल्स बस साधारण इंसान थे। हम भी साधारण इंसानों की तरह बिना किसी खास शक्ति जीना चाहते हैं और ना ही हम हजारों सालों तक जीना चाहते हैं। क्या हमारी इस थ्योरी को तुम सच कर सकते हो? तुम्हें अपनी सुपर पावर खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम हमेशा के लिए जी भी नहीं पाओगे। लेकिन वो क्यों? अगर हम सबकी शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी तो हम सारे काम जी जान लगाकर करेंगे। अगर हम हमेशा के लिए जिंदा रहे तो जिंदगी का क्या मतलब? मुझे तुम सबसे मिलकर ये पता चला। बिल्कुल मूवीज की तरह हमें भी हमारा परिवार मूव के दूसरी तरफ बनाना है। डोरेमोन, ठीक है, तो क्या तुम तैयार हो? एस्पेल जो कि एक पौराणिक जीव है, वो हमारी तरह इंसान बन जाए। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ लुका। सुनो नोबिता, अच्छा होगा कि लूका और उसके दोस्तों को कोई ना ढूंढे, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं, तुम जानते हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? डिफरेंट ओपिनियन क्लब रुक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बैचेस अब निकालने होंगे। हम उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। गाने की प्रैक्टिस करते रहना, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं नोबिट। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, तो फिक्र मत करना। अच्छा नोबिता, लुका, हमने बहुत मजे किए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए। मैं हमेशा तुम्हें मुंह से देखता रहूंगा। अरे लुका, फिक्र मत करो, हम बैचेस के बगैर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास हमारी कल्पना है। बाय बाय लूना। अपना ख्याल रखना। एक दिन अर्थ और मून के बीच में हम आराम से आ और जा सकेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लूनार प्रोब से जो कम्युनिकेशन कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी, वो आज एकदम से ठीक हो गई। ऐसा लगता है सिस्टम नोबिता, अरे ये क्या, आज ये जल्दी बाहर चला गया।